नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग राहुल चौहान इस पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक पासपोर्ट कैसे बनाते। तो दोस्तों, आपके दिल में आया रहेगा क्या पासपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, ये तकलीफ़ होगी वो तकलीफ़ होगी, तो हम उससे अच्छा एजेंट के पास चले जाए। लेकिन दोस्तों, एजेंट के पास जाने से बेटर है आप खुद ट्राई करो। जैसे इस दुनिया में ट्रांसपेरेंसी हुई है, तो ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से आपको खुद ट्राई करना चाहिए। तो मैं बताने जा रहा हूँ क्या आप ये जो प्रोसेस है आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपके मोबाइल के ऐप से आप पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबके दिमाग में यही आ रहा रहेगा क्या कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ईजी मेथड है। तो उसके लिए मैं आपको आपको बताता हूँ क्या कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा, जो कुछ है वो आपका प्रोसेस कैसे होगा, आपको स्लॉट कैसे बुक होगा, ये सब मैं प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलो हमारे मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, हमको सबसे पहले हमारे मोबाइल से प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर में हमको डालना है पासपोर्ट सेवा ऐप। तो पासपोर्ट सेवा ऐप करने के बाद हमको यम पासपोर्ट सेवा करके ऐप ओपन होगा, तो उसको हमको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड का प्रोसेस कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद क्या होगा, ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 2 से 3 MB का ऐप है ये। उसको अपने को ओपन करना है। जब भी हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमको लॉगिन। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड न्यू यूज़र। तो न्यू यूज़र पे हम जब भी सिलेक्ट करेंगे, देखिए कैसा इंटरफेस होगा, उसमें क्या क्या भरना है वो भी मैं बताता हूँ। सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैं आपको मेरे डिटेल्स डाल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। यहाँ पे सर आप जो लोकेशन पे हो, अभी मैं मुंबई में हूँ, तो मैं दिखाता हूँ कि मुंबई का कैसे प्रोसेस होगा। मुंबई में गिवन नेम, आपका नाम, आपका सरनेम, पासपोर्ट ऑफिस मेरा कौन सा होगा तो मुंबई होगा। तो मैं मुंबई के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मुंबई पासपोर्ट ऑफिस में अप्लाई कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुंबई डालना है। फिर आगे गिवन नेम, यूज़र नेम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी। उसके बाद आपको ये पूछेगा क्या डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ए ईमेल आईडी। तो आप अगर यस करेंगे तो ईमेल आईडी से लॉगिन कर पाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप आपके मोबाइल नंबर से या फिर लॉगिन आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप सोचेंगे कि लॉगिन आईडी कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करना है। जैसा IRCTC में करते हैं उस टाइप में आपको एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना है। तो लॉगिन आईडी जब आप क्रिएट करेंगे आपको शो करेगा एक अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी पे आपको सिलेक्ट करना है। अवेलेबिलिटी पे जब सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको मेंशन होगा पासवर्ड एक पासवर्ड क्रिएट करना है। फिर आपको कंफर्म पासवर्ड करना है। कंफर्म पासवर्ड करने के बाद हिंट क्वेश्चन, जो कभी आपका पासवर्ड या फिर यूज़र आईडी मिस हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है, तभी सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप उसको रीसेट कर सकते हैं। तो आप उसमें आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल के भी कर सकते हैं। तो एक कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके उसका आंसर आपको हिंट क्वेश्चन बोलते हैं इसको। हिंट क्वेश्चन डालने के बाद आपको हिंट आंसर डालना है। हिंट आंसर डालने के बाद नीचे जो कैप्चा दिया है, कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे आपको एक मैसेज प्रोवाइड होगा क्या आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। फिर दोस्तों, अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है, एग्जिस्टिंग यूज़र है, तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। न्यू यूज़र के लिए जो मैंने चीज़ बताई वो सेम प्रोसेस है, आप यहाँ पे भी जा सकते हैं रजिस्टर्ड न्यू यूज़र करके, या फिर आपको एक सेपरेट विंडो ओपन होता है। सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी। वो करने के बाद
यहाँ पे फिर से आना है जब भी आपका यूज़र आईडी क्रिएट होगा। यूज़र आईडी जब भी क्रिएट होगा तो आपका लॉगिन आईडी आपको डालना है और कंटिन्यू पे सिलेक्ट करना है। जो आईडी और पासवर्ड मांगेगा उसके हिसाब से आपको आपका सब प्रोसेस कंप्लीट कराना है। तो दोस्तों इसके नीचे आपको मैं बताता हूँ, जब भी आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगेगा वो आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके देने हैं। या फिर आप डिजीलॉकर यूज़र है तो डिजीलॉकर के थ्रू भी आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। जब भी वो प्रोसेस में लॉगिन करे बिना नहीं दिखा सकता, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस की वजह से मैं आपको लॉगिन करा के नहीं दिखा सकता दोस्तों। लेकिन मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, वो गाइडेंस के हिसाब से आप ट्राई करो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्यूरी डालो, मैं आपके क्यूरी को आंसर ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी हमारा एप्लीकेशन ये हो जाता है तो ये हमको पूछ रहा है एप्लीकेशन स्टेटस। तो आपको एक फ़ाइल नंबर क्रिएट होगा। जब भी आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा तो आपको एक फ़ाइल नंबर क्रिएट होगा। वो फाइल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ में आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे है अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी। जब भी आपका फीस कैलकुलेशन फीस जो टोटल फीस है वो फीस भर के हो जाता है तो तभी आपको बताता है क्या कौन सा अपॉइंटमेंट आपको मिल सकता है। आपको जो सूटेबल है, आपको जो प्रिफर्ड है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ है चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, ये चीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मेरे कोई डिटेल्स नहीं लेगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक अवेलेबिलिटी का जो विंडो है वो ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए अभी मैं मुंबई सेलेक्ट किया है तो मुझे शो कर रहा है क्या अंधेरी, लोअर परेल, ये है 3 टाइप्स ऑफ अपॉइंटमेंट, पासपोर्ट, नॉर्मल अपॉइंटमेंट, तत्काल एंड सीसीसी अपॉइंटमेंट। तो ये हमको वो दिन के लिए अवेलेबिलिटी शो कर रहा है। अभी हमको जो लगे मतलब जो हमारे घर के नियर बाय लोकेशन है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अंधेरी है, परेल है, मालाड है, नासिक, ठाणे 2, मुंबई में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जो है बांद्रा में, और फिर औरंगाबाद, भिवंडी, भुसावल, दमन, धुले, डोंबिवली, जलगांव, राजापुर, सांता क्रूज, डिसलवा, सायन, वसई, वाशी, विक्रोली, डोंबिवली एंड वसई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्या यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट की डिटेल्स आ जाएंगे। बट दोस्तों आप पूछेंगे क्या ये कहाँ पे अवेलेबिलिटी, मतलब क्यों बता रहे हैं अवेलेबिलिटी का। तो मैं आपके एक दिमाग में आ रहा रहेगा क्या हम बिना एप्लीकेशन को लॉगिन किए कैसे अपॉइंटमेंट चेक कर सकते हैं। तो आपका जो सूटेबल डेट है वो हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम आते हैं डॉक्यूमेंट एडवाइज़र पे। डॉक्यूमेंट एडवाइज़र पे जब आते हैं तो हमको ये अलग अलग चीज़ें पूछता है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट, तो हम पहली बार पासपोर्ट बना रहे तो हम आपको उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे भी आपको पूरे डिटेल्स चेक करने हैं। क्या यहाँ पे टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, 2 टाइप्स ऑफ पासपोर्ट, एक नॉर्मल होता है, एक तत्काल होता है। तो ये आपको बता रहा है नॉर्मल और तत्काल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो एप्लीकेशन कैटेगरी तो मैं नॉर्मल के लिए करना चाहता हूँ तो मैंने अडल्ट पे सिलेक्ट किया। तो इस एप्लीकेबल एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, नो। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ECR, कंटिन्यू। जब हम कंटिन्यू पे सिलेक्ट करते हैं तो दोस्तों ये देखो ये पूछता है क्या हम कौन सी जगह से है, नेम ऑफ, चेंज ऑफ नेम, ये सब कैटेगरी में सिलेक्ट करने के बाद वैलिड रिक्वायर्ड प्रूफ, नन ऑफ द अबाव। हम नन ऑफ द अबाव पे सिलेक्ट करेंगे तभी हमको बता रहा है प्रेजेंट एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। अगर इसके पहले का जो ऑप्शन है वो हम सिलेक्ट करके एक एक ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। अभी हम फिर से जाते हैं फ्रेश एडवाइज़र में, नॉर्मल, अडल्ट, एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, नो।
कंटिन्यू। ये बोल रहा है रेसिडेंस ऑफ जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अदर देन बाय बर्थ, मतलब बाहर से आपका बर्थ हुआ है और आप सिटीजनशिप लिए है इंडिया का, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है स्टूडेंट स्टेइंग अवे, फिर सेपरेटर, नन ऑफ द अबाव, तो ये हमको नन ऑफ द अबाव फिर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमको डॉक्यूमेंट कोड 701, 7001, 7002 ये 2 चीज़ें दिखा रहा है, माइंडेटरी, ऑप्शनल या कंडीशनल। तो ये हमको माइंडेटरी है, तो इसमें हमको बता रहा है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होगी वो बता रहा है। ये देखो दोस्तों, आप इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट एड्रेस के लिए कर सकते हैं। फिर हम बैक चलते हैं और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है आपका, वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे मैंडेटरी होगा। और दोस्तों आपका जो आधार कार्ड है, अगर आपने डिजी लॉकर से लॉगिन किया हुआ है और आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड से लॉगिन किया हुआ है, सॉरी आपका डिजी लॉकर से लॉगिन किया हुआ है, तो आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका आधार कार्ड जो गवर्नमेंट से आया हुआ है फर्स्ट, वही आपको लेके जाना है। आपने प्रिंट कराया हुआ वो वैलिड नहीं होता है वहाँ पे। तो हम अभी जाते हैं फी कैलकुलेटर। तो दोस्तों ये देखो फ्रेश, ये बता रहा है चार वैरायटीज़ बता रहा है, तो हम फ्रेश पे सिलेक्ट करते हैं। तो फ्रेश पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है लेस देन 15 ईयर्स, लेस देन 18 ईयर्स एंड अबाउ, बिटवीन 15 to 18 ईयर्स। तो मैं बताता हूँ कितना क्या होगा। ये देखो इसमें जो आपको नॉर्मल भी बताता हूँ, हमने सिलेक्ट किया है लेस देन 15 ईयर्स में। नॉर्मल के लिए 1000 रुपीज़ चार्जेस है, तत्काल के लिए 3000 रुपीज़ चार्जेस है। और अगर हम 18 ईयर्स एंड अबाव सिलेक्ट करते हैं तो ये हमको पूछ रहा है कितना बुकलेट का चाहिए। तो 36 बुकलेट का हमने लिया है, वहाँ पे पहले हम नॉर्मल सिलेक्ट करते हैं। तो 1500 रुपीज़ चार्ज है, 1500 रुपये चार्ज होगा। फिर हम तत्काल में सिलेक्ट करके देखते हैं 36 पेजेस का, तो 3500। और सेम प्रोसेस में 50 पेजेस का सिलेक्ट करके नॉर्मल पे सिलेक्ट करते हैं तो 2000 रुपीज़ चार्जेस 50 पेजेस का, और तत्काल में 4000 रुपीज़ चार्जेस है। अभी हम फिर से एप्लीकेशन एज पे आते हैं, बिटवीन 15 to 18 ईयर्स, 15 से 18 साल का जो भी होगा उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। तो रिक्वायर्ड वैलिडिटी ये बोलेगा 5 ईयर्स या फिर टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स। आप कौन से कैटेगरी में है, तो अगर 5 साल के या टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो यहाँ पे तत्काल नॉर्मल पासपोर्ट का कॉस्ट रहेगा 1000 रुपीज़, तत्काल का कॉस्ट रहेगा 3000 रुपीज़। अगर हम 10 ईयर्स के बच्चे का सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमको 36 पेजेस का भी ऑप्शन आता है। तो 36 पेजेस का हम नॉर्मल पे सिलेक्ट करते हैं तो 1500 चार्जेस है, और तत्काल में सिलेक्ट करते हैं तो 3500 रुपये चार्जेस है, 3500। वही हम 60 पेजेस में सिलेक्ट करते हैं तो हमको नॉर्मल पासपोर्ट में 2000 रुपीज़ चार्जेस है, और तत्काल में हमको 4000 रुपीज़ चार्जेस है। फिर दोस्तों ये चीज़ हुई जैसे एफिडेविट्स, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। ये आपको ये टाइप्स के एफिडेविट्स लगेंगे, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन ऑफ पेरेंट्स गार्डियन, माइनर पासपोर्ट,
जो कुछ है, जो आपकी कैटेगरी में है, वो आपको वहाँ पे एफिडेविट लगेगा। तो दोस्तों, इसके थ्रू आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपका डिजी लॉकर में अकाउंट है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको ऑटोमेटिकली जो डिजी लॉकर का नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो नंबर के थ्रू आप लिंक करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैं आपको कॉन्टैक्ट अस पे लेके आया हूँ, वो पेज पे लाया हूँ। तो वहाँ से हमको अगर कुछ भी क्यूरी होती है पासपोर्ट से रिलेटेड तो टोल फ्री नंबर है, तो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि टोल फ्री नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, पासपोर्ट सेवा कॉल सेंटर। यहाँ पे जो टाइमिंग है आप देख सकते हैं, सिटीजन सर्विस एग्जीक्यूटिव सपोर्ट 8 AM to 10 PM और वॉइस रिस्पॉन्स IVRS आपको 24 आवर्स के लिए अवेलेबल होगा। बट आपको अगर कुछ क्यूरी होगी तो सवेरे 8 बजे से रात को 10 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं।